खाली एक लीटर। आँख से नहीं खेलोगे? कहाँ पीले रहे? अकेले पीले रहे कि और लोग रहे साथ में? हम अकेले पिए। हाँ, अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि शराब की सेवन किए हैं ये लोग। 5 लोगों की मौत और 15 लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार में जहरीली शराब ने फिर बरपाया तांडव। बिहार में कागजों पर शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत शराब पीना और बेचना दोनों ही कानूनन अपराध है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। बिहार में आप जब और जहां चाहें शराब मंगा सकते हैं और पी भी सकते हैं। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी जिले से सामने आया है, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोग अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से कई लोगों की आंखों की रोशनी भी जाने की बात सामने आई है। सभी का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। बीमार लोगों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि यह मामला जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव से शुरू हुआ और अब आसपास के इलाकों में फैल गया है। रघुनाथपुर थाना के बालगंगा के संपत शाह ने दोपहर 1 बजे मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले सुबह परीक्षण मांझी और हीरालाल भगत की मौत हो गई, जबकि पहली मौत कल सुबह और दूसरी कल रात को हुई। वहीं आपको बता दें कि शराब कांड पर एसपी ने कार्रवाई की है। तुरकौलिया एसएचओ उमाशंकर मांझी को सस्पेंड किया गया है, जबकि चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि तुरकौलिया और रघुनाथपुर थाने में मामले को लेकर हत्या का केस दर्ज कराया गया है। ये केस मृतक प्रमोद यादव और हीरालाल भगत के परिवार की शिकायत पर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में बुधवार शाम लोगों ने शराब पी, जिसके बाद तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह तुरकौलिया थाना क्षेत्र के पुलवा घाट निवासी चंदू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बिना किसी को सूचना दिए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। शराब से मौत का खुलासा तब हुआ जब रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा निवासी लोहा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी और उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए मदन राज नर्सिंग होम ले गए, जहां लोहा ठाकुर ने बताया कि उन्होंने शराब पी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गई। शराब पीने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाने लगा। इसी दौरान तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया पंचायत के परसौना गांव निवासी प्रमोद यादव, जो पहले से बीमार थे, की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अगर तेजस्वी यादव की माने तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक बिहार में जहरीली शराब से 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह तो केवल सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में यह संख्या इससे कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, कई दर्जन लोग अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुके हैं। शराबबंदी कानून का मूल उद्देश्य अब पूरी तरह भटक चुका है। यह कानून सत्ताधारी भाजपा जदयू के कुछ नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और उनके संरक्षण में पल रहे शराब माफियाओं और भ्रष्ट तंत्र के लिए कमाई का कमाऊ पूत बन गया है। क्राइम खबर के लिए मोतिहारी से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। क्या सर कुछ हुआ है इस घटना को लेकर? एक कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग घायल अवस्था में इलाज रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के व्यापक पैमाने पर हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहां पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवाए थे और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। एक मुख्य जो अपराधी है नागा राय करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त थे। अभी तक जो
नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिससे लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया, तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया, जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि हैं वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्पिरिट के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजरत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों के डेथ होने की बात अभी तक कन्फर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए, उनका हम लोग इलाज करवाएँ और उनकी जान बचाई जा सके। अगर इस तरह का है एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्पिरिट का अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी तुरंत उससे दूर रहें, क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया संभावना है कि उसमें से कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं, तो इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। पूरी तरह से संभावना है कि पॉइजनस है, कंफर्म तो हम लोग बाद में ही हो पाएंगे जो टेस्ट आएगा उसके बाद। सर चौकीदार लोग